स्वागत कर लेते हैं आज एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है अभी शाम के 5 बजे से, क्योंकि आजकल मैं सुबह ही काम पे चला जाता हूँ, तो सुबह के टाइम तो ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हमेशा आजकल शाम से ही हो रही है। जा रहा हूँ मैं घर से सीधे नीचे गांव के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम तो कहीं जा नहीं पाता, क्योंकि सुबह ही आकर 6-7 बजे ही काम पे चला जाता, तो 2-2:30 बजे आता हूँ घर में काम करके, तो थकान लग जाती दिन भर। तो अभी चल रहा हूँ यहाँ से नीचे सीधे गांव के लिए। आपको हमारे गांव का जो इस तरह से गांव दिखाई दे रहा है, ये सामने छोटा सा गाँव है। और यहाँ देखो जो पुराने मकान होते थे उनकी हालत देखो आजकल कैसी हालत हो रखी, पूरे तोड़ फोड़ हो रखी है। और हमारे जो पड़ोस में ताऊ रहते उनका ये पुराना वाला मकान है। और यहाँ देखो पूरी घास ही घास हो रखी है। और यहाँ देखो पूरे मकान बिल्कुल खंडर सा हो गए, पूरा मकान यहाँ से बर्बाद हो गया, खंडर। तो मैं तो अभी नीचे अपने गाँव में आ चुका था। तो यहाँ देखो सामने जो ये पुराने मकान होते थे पुराने बुजुर्गों के, तो ये मेरे ताऊ लोगों का मकान है जो हमारे पड़ोस में रहते। तो यहाँ देखो पूरा कैसे खंडर हो रखा, पूरे मकान की हालत। और यहाँ देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर। और यहाँ देखो पूरा मकान है पूरा खंडर हो रखा, ऊपर से टूट भी चुका जो इस तरह से दिखाई दे रहा आपको। और एक कमरा ये था, देखो इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। देखो अंदर से बहुत बुरी हालत हो रही है। और बगल में घास भी हो रखा। आप चलते दोस्तों यहाँ से सीधे नीचे गांव के लिए। तो मैं आ रखा हूँ अभी अपने पुराने वाले मकान में जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये था हमारा पुराना वाला मकान जो यहाँ पे ये वाला कमरा। और इसका आजकल दरवाजा भी अलग हो गए और ऊपर से देखो ताला लगा और दरवाजा बिल्कुल साइड से है नहीं। और यहाँ देखो पूरे जाले जाले लगे। और अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ देखो कैसी हालत हो रखी है इस कमरे की। यही कमरा था पहले हमारा और एक बगल वाला था मेरे ताई लोगों का। और इसका भी दरवाज़ा टूट चुका, पर ये अंदर से अभी फ़िलहाल ठीक है, पर इसका दरवाज़ा टूट रखा। और हमारे वाले कमरे की बात करें तो इसकी तो हालत अंदर से भी ख़राब है और बाहर से भी ख़राब हो रखी है। तो ये मकान हमारा पुराना यहाँ पे जहाँ पे हम पहले रहते थे। दोस्तों अभी ये हमारा सामने पुराना मकान देख रहे हैं, मेरे ताई लोगों का मकान था। ये वाला कमरा हमारा था, तो यहीं रहते थे हम पहले से, बचपन से हमने यही देखा था इसी वाले कमरे में। और आप तो हमने ऊपर मकान बना दिया नया मकान, तो अब वहाँ ऊपर रहते। और ये हमारा पुराना मकान था। दोस्तों मैं आ चुका भी यहाँ से गांव से सीधे अब घर के लिए चल रहा हूँ। और मौसम भी अंधेरा होने वाला है, तो थोड़ी देर नीचे गांव में ही बैठा रहा था और चल रहा हूँ यहाँ से सीधे घर के लिए। तो यहाँ रास्ते की बात की जाए जो हमारा मेन रास्ता है गाँव से आने के लिए, तो आजकल तो बरसात की वजह से इतना फिसलन हो रखा है इसमें। यहाँ देखो पूरे रास्ते की हालत ऐसी हो रखी है और इधर उधर झाड़ी और बीच में फिसलन हो रखी। बरसात की वजह से काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है आजकल चलना, तो फिसलने का भी काफ़ी डर हो जाता है बरसातों के टाइम। जो पक्के रास्ते होते हैं इनमें गिरने का भी डर हो जाता है, क्योंकि फिसलने का बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा रहता फिसलने का। मैं पहुंच चुका भी गांव से सीधे घर के लिए। और यहाँ देखो नानी की तैयारी तो हो गई यहाँ से चूल्हे में सब्जी बनाने की। और आज नानी बना रही यहाँ पे स्पेशल सब्जी कुछ। और यहाँ पे साथ साथ में धुई रोज की तरह जला रखी है मच्छरों के लिए। तो यहाँ पे अभी नानी तो सब्जी बना रही है यहाँ पे अभी चूल्हे में जो इस तरह से, और साथ साथ में होकर भी पी रही है। तो जो हमारे घर के बगल में लाइट लगी सोलर लाइट, तो वो भी जलनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखो हमारे ठीक घर के ठीक सामने यहाँ पे सोलर लाइट लगा रखी है और ये भी जलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी टाइम आपका 6:45 हो चुके हैं। और ये जल जाता है ठीक 6:35 पे। ये लाइट भी ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिक की लाइट, ये सोलर लाइट है जो खुद ही ऑन हो जाती है। दोस्तों 7:15 हो चुके हैं। और यहाँ देखो टाइम जो आपको सामने टाइम दिखा रहा है 7:15 हो चुके हैं। और लगातार बारिश हो रही है बाहर देखो। और अभी हम चूल्हे में खाना बना रहे थे, तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ देखो पूरी बारिश ने बुरा हाल कर दिया। और यहाँ पे चूल्हा भी ढकना पड़ा, जो आज अब अंदर खाना किचन में मम्मी खाना बना रही किचन में, तो बाहर की हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी, पूरा चूल्हा गिला हो गया बारिश के कारण। आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक ब्लॉग को देखें और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।